हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल पे। मैं हूं अनिरुद्धा सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी यहाँ पे। और आज के सेशन में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ चुनिंदा सवाल करने वाले हैं। ऐसे सवाल जो थोड़े से हटके हैं, एकदम डायरेक्ट वाले नहीं हैं। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, हो सकता है कुछ नए फॉर्मूलाज आपको सीखने को मिले। तो अपने नोट्स के कॉपी आप खोल लो, आप वीडियो को देख रहे हो तो आप साथ ही साथ पॉज करके एक बार खुद करने की कोशिश करना सवालों को, और उसके बाद आप सोल्यूशन देखना। कुछ नए सीखते हो तो अपने नोट्स के कॉपी में उसको ज़रूर ऐड करना। चलो शुरू करते हैं हम लोग पहले सवाल के साथ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि हमारे यहाँ रिकॉर्डेड सेशंस के अलावा डेली ऑलमोस्ट 6 घंटे के लाइव क्लासेस होते हैं इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, पूरे आपके जेई मेंस एंड एडवांस प्रिपरेशन की तैयारी के लिए। तो आप सब्सक्राइब रहना और इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए एंड बी have their dipole moments P1 and P2 respectively placed on a plane with their centers at O. At point C on the axis of the dipole, the resultant electric field is making an angle of 37 degree with the axis. Then ratio of the dipole moments P1 and P2 कितना है? मतलब ये है आपके डाइपोल्स A और B, आई थिंक P1 और P2, इसी को आप ले लो। ये P1 है, ये P1 है और ये वाला है P2। बताया हुआ है कि यहां पे द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द एक्सिस। मतलब इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ डायरेक्टेड है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री यहां पे। तो आप गौर से देखो, ये पॉइंट सी P1 के लिए एक्सियल पॉइंट पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ P1, E1 जो होगा दैट इज 2kp1 बाई डिस्टेंस आप ले लो r है बाई r क्यूब 2kp, क्योंकि एक्सियल लाइन की चर्चा हो रही है। और दूसरे एंड पे जो दूसरा वाला डाइपोल है P2 वाला, उसके लिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। तो E2 इधर होगा, E1 इधर होगा। तो E2 जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है फील्ड, तो उसका फॉर्मूला होता है जस्ट kp बाई r क्यूब। तो kp2 बाई आर क्यूब। अब आप देखो यहां पे जो 37 है, tan ऑफ 37, tan 37 इज जस्ट E1 बाई E2। tan 37 इज जस्ट E1, सॉरी E2 बाई E1, E2 बाई E1, E2 बाई E1 करते हैं यहां पे, तो P2 डिवाइडेड बाई 2P1 आएगा, P2 डिवाइडेड बाई 2P1 आएगा। tan 37 क्या होता है? sin 37 3/5, मतलब tan 37 इज 3/4। 3/4 इज P2 बाई 2P1। तो काटो 2 से, मैं P1 बाई P2 देख रहा था, तो P1 बाई P2 बस इसका उल्टा, विच इज 2/3, ऑप्शन सी आंसर रहेगा 2/3। ठीक, अगला सवाल दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed along the x-axis at the origin. A point P is at a distance of 20 centimeter from this origin such that OP makes an angle of pi/3 with the x-axis. If the electric field at P makes an angle theta with the x-axis, then the value of theta would be what? तो यहां पे कैसे करना है, दो चीजों के बारे में बताता हूं। नॉर्मली तो हमें इक्वेटोरियल प्लेन और एक्सियल प्लेन का पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे एक डाइपोल है यहां पे P, एक डाइपोल है यहां पे P, और उससे एट एन एंगल आप ले लो थीटा, एट एन एंगल थीटा एट ए डिस्टेंस r, आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो सबसे पहली बात आपकी यह आती है कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग कुछ इस तरफ पे ऐसे होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, कुछ ऐसे एंगल पे होगा। अगर इक्वेटोरियल पे हो तो एकदम पीछा, यहां पे सीधे, तो यहां से जब उधर घूमते हुए जाता है, ऐसे घूमते हुए यहां तक पहुंचता है, तो बीच में किसी एक रैंडम एंगल पे है। तो दो चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड खींचूं इसके एक्सिस के साथ और इस एंगल को मैं बोलूं अल्फा, देन सबसे पहली बात, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ tan थीटा। ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला है।
कि ये वाला एंगल आपको मिलता है। दूसरी चीज, अगर आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू KP बाई आर क्यूब इंटू रूट ओवर ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब गौर से इसी फॉर्मूला में देखो, अगर मैं एक्सियल प्लेन की बात करूं तो मेरा थीटा 0 डिग्री है, cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो 3 प्लस 1 4, रूट 4 का 2 KP बाई आर क्यूब आ जाएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करूं तो वहां पे थीटा का वैल्यू 90, cos ऑफ 90 इज 0, सो जस्ट KP बाई आर क्यूब। तो एग्जैक्टली आप देखो फॉर्मूलाज मैच कर जाता है। ये जनरल फॉर्मूला है फॉर एनी एंगल हियर। अब मेरे को tan अल्फा तो मिल गया, मेरे को पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल कर रहा है विद द एक्स एक्सिस, तो मेरे को ये वाला चाहिए। यहां पे उसको थीटा बताया, आप समझ लो इस एंगल को चाहिए, विच इज टेक्निकली इस ट्राइंगल में देखो थीटा और अल्फा इंटरनल एंगल्स हैं, तो ये वाला इज थीटा प्लस अल्फा। हमारे केस में वो थीटा दिया हुआ है एज π/3, क्योंकि वो OP, ये पॉइंट O है, वो पॉइंट P है। OP मेक्स एन एंगल ऑफ π/3। तो सबसे पहले मैं अल्फा निकाल सकता हूं, 1/2 tan ऑफ π/3। tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है √3, सो यहां पे √3 और नीचे 2 है, √3/2 आएगा। सो मेरा दिस एंगल इज थीटा बस π/3 हमारे लिए, प्लस अल्फा, अल्फा है tan इनवर्स ऑफ √3/2, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इन नोट्स, अगर आपके नोट्स में ये दोनों नहीं है तो उनको आप ऐड कर लो। अगले चीज पे चलते हैं। अगला दिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस स्मॉल q एंड -2q प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC ऑफ साइड लेंथ L। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम कितना है? तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं। यहां पे आप लो, मैंने -2q डाला है और यहां पे एक +q है, यहां पे एक +q है। अब पहली बात तो ये डाइपोल तो 3 जगह पे दिख रहा है, लेकिन आप इस -2q को ही अगर आप अलग से सोचो कि ये 2 टुकड़े हैं, आप सोचो कि यहां पे टेक्निकली 2 टुकड़े, एक -q है और एक और -q है, तब ये -q इस +q के साथ एक डाइपोल मोमेंट बनाता है इधर, ये इस तरफ एक डाइपोल मोमेंट बनाता है इधर, वो -q। डाइपोल मोमेंट्स कितने होंगे? दोनों का होगा चार्ज q इंटू एल, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज l, और दोनों के बीच का, दोनों डाइपोल मोमेंट्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री का। तो मेरा नेट डाइपोल मोमेंट इज √ओवर ऑफ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p इंटू p cos ऑफ 60 डिग्री, विच इज √ओवर ऑफ 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 60 होता है हाफ, इसको हटाओ, √3p स्क्वायर, सो p√3। ये आएगा आपका नेट डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन सी। √3p, p का आप बिठा दो QL √3, दैट इज द आंसर। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि 3 आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज्ड ओवर हियर। तो अब देखो, यहां पे एक डाइपोल है, यहां पे एक डाइपोल है, यहां पे एक डाइपोल है। आपको पूछा गया है नेट फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P ये वाला पॉइंट है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये डाइपोल जो है उसके लिए ये पॉइंट एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये डाइपोल के लिए भी ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, लेकिन इस डाइपोल के लिए ये एक एक्सियल पॉइंट है। इससे पहले कि आप शुरू करो, आप पहले डाइपोल्स को नेम कर दो। चलो, मैं इसको डाइपोल 1 बोलता हूं, इसको डाइपोल 2 बोलता हूं, इसको डाइपोल 3 बोलता हूं। डाइपोल 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? डाइपोल 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस तरफ, बिकॉज डाइपोल मोमेंट उस तरफ था, तो इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट उल्टा होता है, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होता है डाइपोल मोमेंट के। सेम वे ये डाइपोल 2 का डाइपोल मोमेंट इधर था, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ आएगा, उसका भी उसी तरफ आएगा, ऑपोजिट टू इट्स डाइपोल मोमेंट, क्योंकि उसके लिए भी इक्वेटोरियल था। यहां पे डाइपोल मोमेंट किस तरफ है? यहां पे डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, मतलब E3 का इलेक्ट्रिक फील्ड
इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो मेरे को एटलीस्ट डायरेक्शंस का पता चल गया। तो मैं देखता हूं E1 क्या है, E1 विल बी इक्वल टू E2, क्योंकि दोनों का डाइपोल स्ट्रेंथ सेम है, दोनों का डिस्टेंस इज ऑल्सो द सेम, सो दैट इज जस्ट KP बाई R क्यूब, R तो यहां पे X दिया हुआ है, KP बाई X क्यूब, ठीक, दोनों का है। और जो एक्सियल वाला है डाइपोल 3, उसके लिए क्या है, वही KP, उसके लिए 2KP, डिस्टेंस वही X का है, तो इट इज 2KP बाई X क्यूब। तो मेरा जो नेट फील्ड है, E1 और E2 एक तरफ खींच रहे हैं, E3 उल्टा है, माइनस E3, दैट इज इक्वल टू KP बाई R क्यूब प्लस KP बाई R क्यूब, ये भी 2KP बाई R क्यूब बाई X क्यूब रादर, माइनस E3 भी 2KP बाई X क्यूब। नेट क्या हो गया, नेट फील्ड बिकम्स 0। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस प्लस Q distributed uniformly on an arc of radius capital R subtending an angle of pi/2 at its center where another charge minus Q is placed is given by this। तो X का वैल्यू पूछा गया। तो यहां पे आप सेटअप को समझो, ऐसे अगर आपका एक्सिस है तो आप ऐसे एक आर्क है, सिर्फ pi/2 सबटेंड करता हुआ आर्क, सेंटर पे मैंने लगाया है माइनस Q, राइट, सेंटर पे मैंने चार्ज लगाया है माइनस Q, और जो प्लस Q है उसको मैंने थ्रू आउट फैलाया हुआ है, थ्रू आउट फैलाया हुआ है। अब पूछा गया है कि नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप ये पूरा जो प्लस Q फैलाया गया है, आप एक छोटा सा पतला सा एंगल लो यहां पे d थीटा, जहां पे दिस लेंथ वुड बी 8d थीटा, और इस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ dq रहेगा, प्लस dq रहेगा। अब वो प्लस dq यहां का एक dq लेके इस माइनस dq यहां पे एक छोटा टुकड़े के साथ एक डाइपोल क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे dp, विच विल बी dq इंटू r, क्योंकि उस माइनस dq और प्लस dq के बीच का डिस्टेंस r है। ऐसे आप सोचो, अगला dq जो इस तरफ होगा वो यहां से एक और dq के साथ डाइपोल बनाएगा, ऐसे करते करते वो पूरा प्लस q पूरे माइनस q के साथ डाइपोल बनाता जाएगा, लेकिन वो सारे छोटे छोटे डाइपोल्स अलग अलग डायरेक्शंस में। तो मैं करूंगा यहां पे इंटीग्रेशन। ठीक, कैसे करें, इसको अगर मैं थीटा बोलता हूं, ये एंगल हो जाता है मेरा थीटा एज वेल। ठीक, तो उसके बेसिस पे मैं देखता हूं dp ये है, dp को मैं और लिख सकता हूं, dq इज चार्ज पर यूनिट लेंथ प्लस q मैंने ओवर अ आर्क ऑफ रेडियस r, तो प्लस q डिवाइडेड बाई दिस इज पाई r बाई 2, 2 पाई r का 1/4 है, पाई r बाई 2 इंटू डी थीटा इंटू r। ठीक है, ये आया, मैंने सही सही किया, 2q बाई पाई r, ठीक है, 8d थीटा, एक सेकेंड, चार्ज एक और r रहेगा, राइट, एक और r रहेगा, आई थिंक मैं खाली खाली खुद को कंफ्यूज कर रहा हूं, अलग से लिख लेते हैं। dq इज इक्वल टू 2q बाई पाई r, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इंटू एन r, ठीक है, इंटू वन मोर r इज देयर, क्योंकि 8d थीटा है। अरे एक सेकेंड, मेरा चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dl, इसके बाद एक और 8d थीटा आएगा। हाँ, अब सही किया हमने, ये कट जाएगा, तो मतलब यहां पे मेरा क्या रहेगा, dq इंटू r, तो एक r को आप काट दो। आई थिंक हम सही जगह पे ही हैं, सही निकाले थे, खाली खाली में चीज को फैलाएं। तो 2q बाई पाई r d थीटा, ये है मेरा सेटअप। ठीक, ये dp है। अब आप देखो, आप अलग से cos थीटास निकालो, कंपोनेंट्स ऐड करो, अलग से sin थीटास कंपोनेंट निकालो, तो Ex इज इंटीग्रेशन dp cos थीटा, और थीटा कहां से कहां जाएगा,
थीटा विल गो फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 टू π/2 करेंगे तो यहां पे 2qr/π, ये सारी चीजें कॉमन आप निकाल लो, 2qr/π cos थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू π/2 आएगा 2qr/π इंटू कॉस थीटा का आपका आएगा साइन थीटा, साइन थीटा 0 टू π/2 मतलब विच इज इक्वल टू 1, सो आएगा 2qr/π। अब आप चाहो तो इसका साइन थीटा कंपोनेंट भी इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। मुझे पता है कि एग्जैक्ट सेम आएगा। कैसे पता है? क्योंकि पूरा बॉडी सिमेट्रिक है, तो आपको पता है कि जो भी रिजल्टेंट रहेगा ना वो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे रहेगा ऑन ईदर साइड। अब चाहो तो इसको करके देख सकते हो। इवन ई वाई अगर मैं निकालूं, दैट इज इंटीग्रेशन वही 0 टू π/2 dp साइन थीटा, तो वही 2qr/π इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 टू π/2 जो कि 2qr/π साइन थीटा का आएगा माइनस कॉस थीटा 0 टू π/2 करोगे, π/2 बिठाओगे वो 0 आएगा, माइनस ऑफ -1 वही आ जाएगा सेम 2qr/π। तो ये Ex आया और Ey आया। तो मेरा जो नेट फील्ड पूछा गया वहां पे, द नेट फील्ड द नेट डाइपोल मोमेंट में क्यों कर रहा हूं इसको, नहीं है, ये सारे डाइपोल मोमेंट्स हैं, ये सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स हैं। दिस इज Py, दिस इज Px। तो मेरा नेट P √ओवर ऑफ Px² प्लस Py², दोनों सेम है, दोनों 2qr/π है, सो इवेंचुअली 2qr/π √2 आ जाएगा, क्योंकि पता है सेम मैग्नीट्यूड आप स्क्वायर करके ऐड करते हो, इवेंचुअली √2 आता है। तो इसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं, माई x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला यहां पे दिया हुआ है रिंग ऑफ रेडियस r है, पूरा रिंग दिया हुआ है, एंड इट कैरीज अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। मतलब ये चार्ज पर यूनिट लेंथ वैरी कर रही है बेस्ड ऑन दिस एंगल थीटा ओवर हियर। जितना मैं जाता हूं वो थीटा के साथ वैरी करती है बाय दिस रिलेशन। अब नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिंग पूछा गया, तो सबसे पहली चीज आप आइडेंटिफाई करो कितना सा पार्ट पॉजिटिव रहेगा, कितना सा पार्ट नेगेटिव रहेगा। ये पूरा पार्ट यहां तक का, ठीक है, ये वाला पार्ट विल बी पॉजिटिव, जबकि ये वाला पार्ट विल बी नेगेटिव। कैसे पता है मेरे को? क्योंकि आपका cos थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट पे cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, एक सेकंड, तो पहली चीज तो मेरे को यह मिल रही है कि इवेंचुअली जो भी सेटअप है, इस पूरे सेटअप में मेरे को इधर से सपोज इनके बीच में, इसको अगर मैं हटाता हूं, अब देखो आप किसी भी एक पॉइंट को लो, उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट के साथ वो डाइपोल बनाता रहेगा थ्रू आउट। और दूसरी चीज मैं सिमेट्री के नजरिए से सोच सकता हूं, मेरे को पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ मैक्सिमम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे है। क्यों? क्योंकि cos थीटा इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एट थीटा इक्वल टू 0, एंड cos थीटा का नेगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम इज एट 180। बाकी से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स। तो मैं थोड़ा सा ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं कि मेरा जो नेट डाइपोल मोमेंट है, मेरा जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी उल्टा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, वो इस एक्सिस पे ही रहेगा। अब नहीं तो आपको बस दूसरा वाला कंपोनेंट भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप अगर टेस्ट करना चाहो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे, इधर पे सपोज एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, वही सेम लॉजिक, थिकनेस डी थीटा पे एक चार्ज लेते हैं डी क्यू, और वो एग्जैक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो पॉइंट है
वहां पे एक माइनस डी क्यू के साथ वो डाइपोल बना रहा है, ये एंगल है थीटा। तो मैं सिर्फ उस डाइपोल मोमेंट के कॉस थीटा से इंटीग्रेट करता हूं, मैं साइन थीटा लेके आई डोंट बॉदर, क्योंकि वो इफेक्टिवली जीरो हो जाएगा, आप करके देख सकते हो। ठीक, तो मैं फिर से वही लॉजिक लगाऊंगा कि मेरा नेट पी इज जस्ट द पी एक्स विच इज इंटीग्रेशन ऑफ dp cos थीटा। मैं लिमिट से कहां जाऊंगा, आप देखो अब की बार मैं बस 0 to π/2 नहीं जा रहा हूं, मैं माइनस π/2 से प्लस π/2 जा रहा हूं। अब बोलोगे सर 0 to 2π क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को सिर्फ तो इधर से इधर जाना है। मैं जैसे ये वाला काउंट करते हुए जाता हूं ना, जैसे ये पॉइंट लेता हूं, मेरा ऊपर वाला पॉइंट भी साथ में लेते हुए जा रहा हूं ना मैं, क्योंकि वो डाइपोल तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट के साथ बन रहा है। तो आई डोंट हैव टू गो विथ 2π, मैं बस वो आधा वाला कवर करूंगा, क्योंकि ऑपोजिट वाला उन्हीं के साथ बनता हुआ जा रहा है डाइपोल। सो आई विल गो फ्रॉम माइनस π/2 से लेके π/2 तक, क्योंकि मैंने थीटा यहां से लिया है। मैं ऐसे 0 to π नहीं मार सकता, मैं थीटा यहां से नाप रहा हूं, तो मेरा इधर माइनस π/2 उधर प्लस π/2। तो dp को क्या करेंगे, dp को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dq इंटू डिस्टेंस। क्या है डिस्टेंस, अब r नहीं है, यहां वाला चार्ज और यहां वाले चार्ज के बीच का डिस्टेंस इज नाउ द डायमीटर, सो इट इज 2r cos थीटा। लिमिट्स माइनस π/2 से लेके π/2 तक। dq क्या है, टोटल वही तो लैम्डा के फॉर्म में दिया हुआ था, लैम्डा r d थीटा। तो dq इज इक्वल टू लैम्डा r d थीटा। यहां पे 2r नहीं लगाना है, या आर्क लेंथ के बेसिस पे बस r ही होगा रेडियस। सो लगाए यहां पे लैम्डा r d थीटा। लैम्डा को ऑलरेडी मैं लैम्डा नॉट कर दे सकता हूं, लैम्डा नॉट cos थीटा r d थीटा इंटू 2r cos थीटा। ये वाला पार्ट मेरा dq है, बाकी एज इट इज। तो मैं 2r² लैम्डा नॉट को कॉमन निकाल सकता हूं, एंड आई एम लेफ्ट विथ cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि cos थीटा है इधर cos थीटा है, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। लिमिट्स मेरे जा रहे हैं माइनस π/2 से लेके π/2 तक। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई डिवाइड बाई 2, यहां पे एक 2 बिठाता हूं, यहां पे एक 2 बिठाता हूं, इस 2 को हटाओ आप। सो थोड़ा सा यहां पे खींचते हैं, लैम्डा r² लैम्डा नॉट r² रखते हैं, और इंटीग्रेशन में 1 माइनस cos 2 थीटा कर देते हैं। लिमिट्स फ्रॉम माइनस π/2 से π/2 तक का, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा किया, इंटीग्रेट करें तो आएगा लैम्डा नॉट r² इंटू इसका आएगा थीटा, माइनस cos 2 थीटा का आएगा sin 2 थीटा बाई 2। लिमिट्स फ्रॉम माइनस π/2 से लेके π/2 तक। लैम्डा नॉट r², लिमिट्स बिठाओ π/2 माइनस साइन 2 ऑफ π/2, जो कि साइन पाई हो जाएगा, वो 0 है, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस π/2, और अगला वाला फिर से माइनस π/2 करेंगे, वो भी 0 है। तो आई एम जस्ट लेफ्ट विथ पाई, सो पाई लैम्डा नॉट r²। सो मेरा है ऑप्शन यस, पाई लैम्डा नॉट r², ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कभी कभी डाइपोल इंटीग्रेशन के रास्ते भी आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया हुआ है 2 डाइपोल्स है, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट p is 6.2 10 to the power minus 30 placed with their axis along the same line and their centers at a distance of 10 to the power minus 8। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डाइपोल्स कितना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल्स के 2 फॉर्मूलाज हैं। अगर डाइपोल्स को मैंने एक्सियल लाइन पे रखा हुआ है, ठीक है, एक्सियल लाइन पे रखा हुआ है, ये P1 है, ये P2 है, और दोनों के सेंटर से डिस्टेंस is r, then the force between the dipoles is 6 p1 p2 by r to the power 4 into k। k है 1/4 pi epsilon naught,
और अगर वो डाइपोल्स इक्वेटोरियल लाइन पे मैच करा के रखे हुए, ये P1 है, ये P2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस इज R, तब द फोर्स इज 3P1P2 K इंटू 3P1P2 बाई R टू द पावर 4। वहां पे चीज थोड़ी अलग रहती है। ठीक है, आ गया मेरा फोर्स दोनों केस पे। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, दे आर प्लेस्ड विद देयर एक्सेस अलोंग द सेम लाइन, मतलब ये वाला सेटअप है, तो मेरे को इसमें फॉर्मूला बिठाना है, P1 और P2 दोनों सेम है, तो उसको बस स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो ये मेरा R है। 10 टू द पावर -8 मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर्स है। तो अब करते हैं F इज इक्वल टू 6 P1 P2 जो कि इसी का स्क्वायर है, 6.2 इंटू 10 टू द पावर -30 इंटू 6.2 इंटू 10 टू द पावर -30, 6 P1 P2 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 4। इसका ध्यान रखना, फोर्स के टाइम 8 टू द पावर 4 पे जाता है, क्योंकि दोनों डाइपोल मोमेंट्स के अंदर एक एक लेंथ टर्म छुपे हुए हैं, तो वो लेंथ टर्म का स्क्वायर नीचे का R स्क्वायर के डिमेंशनली करेक्ट कर देता है। लेंथ स्क्वायर ऊपर, लेंथ टू द पावर 4 नीचे, काट के नीचे वो L स्क्वायर वाला टर्म ही रहता है। तो करते हैं, 10 टू द पावर -10 मीटर है, ठीक है, -10 टू द पावर 4, और K था, K इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक, ये है मेरा सेटअप। अब हम देखते हैं, ये 10 टू द पावर -40 होगा, वो इसको तो पूरा काट देगा, इस पे -20 छोड़ेगा। ठीक, और कुछ कर सकते हैं, यहां पे 10 टू द पावर 9 इसको काट के 10 टू द पावर -11 छोड़ेगा। 6 इंटू 6 इंटू 6 ऑलमोस्ट ले लेते हैं, 216 के अराउंड आएगा। 6 क्यूब होता है 216, अराउंड दैट, इंटू 9 10 टू दी पावर -11, जो कि इसको ऑलमोस्ट 2100 के आसपास ले देते हैं, क्योंकि 2160 जाता है, उससे थोड़ा अराउंड 2100 के आसपास कुछ आएगा। सो 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 3 हटाया -8 है हमारे पास ऑप्शन, यस, 2.1 10 टू दी पावर -8, दैट इज द आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस इन प्रॉक्सिमिटी टू अ लाइन चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर। लाइन चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द जेड एक्सिस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 एंड 12 मीटर फ्रॉम द ऑरिजिन रिस्पेक्टिवली। हाँ ठीक है। इफ टोटल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन द डाइपोल, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल। तो यहां पे सेटअप कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा, ये मेरा लाइन चार्ज है और यहां पे मैंने बिठाया है डाइपोल, जहां पे ये है 10 मिलीमीटर, कौन सा पॉजिटिव वाला 10 मिलीमीटर पे है, यहां पे पॉजिटिव है 10 मिलीमीटर दूर, और यहां पे नेगेटिव है मेरा 12 मिलीमीटर दूर। ठीक, अब इस सेटअप में बताया गया है कि इस डाइपोल के ऊपर अब फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का। अब यहां पे बच्चे एक गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं? ऑब्वियसली लैम्डा, ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 2k लैम्डा बाई आर। जितना आप दूर जाते हो आर से वैरी करता है। और एक फॉर्मूला है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो फोर्स ऑन अ डाइपोल इज इक्वल टू पी डीई डी आर। ये था फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चे फिर उसी को डिफरेंशिएट करके बिठा देते हैं, लेकिन यहां पे आप कर दोगे गलती, क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है अगर आपका डाइपोल इज सफिशिएंटली फार अवे। अगर आप डाइपोल को ऑलमोस्ट लाइक अ पॉइंट डाइपोल ट्रीट कर सको तभी ये काम करता है, नहीं तो आपको इंडिविजुअली पॉजिटिव चार्ज के फोर्स, नेगेटिव चार्ज का फोर्स निकालना पड़ेगा। यहां पे जैसे आप देखो डाइपोल का लेंथ 2 मिलीमीटर है एंड द डाइपोल इज ऑलमोस्ट 10 मिलीमीटर, वो कंपेरेबल रेंज पे है, तो उसको मैं शॉर्ट डाइपोल नहीं ट्रीट कर सकता। अगर शॉर्ट डाइपोल होता तो मैं इस रास्ते आगे बढ़ पाता।
तो इसीलिए ये मेथड काम नहीं करेगा, मेरे को अलग से निकालना पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स है और इस नेगेटिव चार्ज पे इधर लगेगा कितना फोर्स है। ये नहीं बोल सकते, इसको F बोलना पड़ेगा। F प्लस और F माइनस मेरे को निकालना है, और मेरा जो नेट फोर्स होगा दैट इज F प्लस माइनस F माइनस, क्योंकि एक उधर धकेल रहा है एक इधर खींच रहा है, तो F प्लस माइनस F माइनस करते हैं तो जस्ट द चार्ज कितना है, अच्छा वही चार्ज ही मेरे को निकालना है, Q इंटू द इलेक्ट्रिक फील्ड E लैम्डा माइनस Q इंटू E लैम्डा एट द पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज E लैम्डा एट द नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अलग है। Q को निकाल लो आप बाहर, और E लैम्डा में से K लैम्डा 2K लैम्डा को भी मैं निकाल ले सकता हूं, तो मेरा रहेगा 1/r पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए था 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स, माइनस इसके लिए था 12 मिलीमीटर्स, राइट। अच्छा 10 रखते हैं, 10 टू द पावर माइनस 3 खींच देंगे, कैलकुलेशन आसान रहेगा मेरा। 10 माइनस इसका 12, ठीक। और यही फोर्स बताया, नेट फोर्सेस 4 न्यूटन, तो वही 4 न्यूटन है यहां पे। अच्छा अभी तो चलो एफिनिटी रखते हैं, अगले लाइन पे वैल्यूज बिठाते हैं। 4 इज इक्वल टू चार्ज Q में ढूंढ रहा हूं 2/K का है नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में नहीं, चलो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कर देंगे, K is 9 into 10 to the power 9 इंटू लैम्डा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 3, और यहां पे 1/10 माइनस 1/12 मेरे को देगा ये 60 पे जाएगा, और ऊपर पे रहेगा 6 माइनस 5 विच इज 1। चलो यहां तक तो हम पहुंचे, मेरे को चाहिए Q, क्या कर सकता हूं मैं, इसको काटूं तो ये छोड़ेगा 20, ये 20 छोड़ा, बहुत अच्छी बात है, ये छोड़ेगा 10 टू द पावर माइनस 2 हुआ, तो ये 10 टू द पावर 3 छोड़ेगा, ये 10 टू द पावर माइनस 2 करेगा, वो 10 टू द पावर 5 होगा, तो मेरे पास 9, तो 4/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बचा एज द Q। 4/9 है 0.44 होगा, माइनस 5 इज Q, सो इट इज 4.44 माइक्रोकूलम, क्योंकि वो 10 टू द पावर माइनस 6 पे है, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, दिया हुआ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 वोल्ट पर मीटर, देन द फोर्स। यहां पे अब आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है, यहां पे आप आराम से लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पे आई थिंक वोल्ट पर मीटर स्क्वायर होगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस, तो यहां पे आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि द नेट फोर्स इज जस्ट P DE dr, ठीक है, इट इज जस्ट P DE dr। जस्ट अ मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैंने फॉर्मूला गलत किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज dV dr, तो वोल्ट बाय मीटर, हाँ वोल्ट पर मीटर स्क्वायर आएगा, करेक्ट, वोल्ट पर मीटर स्क्वायर आएगा। P DE dr ही आपको दिया हुआ है 1 वोल्ट पर मीटर, सो इट इज जस्ट P, दैट्स इट, P इंटू 1, आंसर इज ऑप्शन डी, जस्ट P। यहां पे लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको अलग से बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डाइपोल में गैप दिया हुआ है और वो गैप कंपेरेबल है एज कंपेयर टू द जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन के ऊपर, तब आपको पूरा अलग अलग से इंडिविजुअली पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स निकालना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहां पे दिया हुआ है डाइपोल कंप्राइजेस ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल्स ऑफ आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड Q, ऑपोजिट इन नेचर, ठीक है, एक प्लस Q माइनस Q। Mass m of the positive charge is half the mass of the negative charge particle. 2 charges are separated by a distance L. If the dipole is placed in a uniform electric field E such that the dipole axis makes a very small angle,
देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस कितना होगा। तो यहां पे मेरे को पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ पीई बाई आई। ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर ऑसिलेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरे को डाइपोल मोमेंट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया हुआ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। डाइपोल मोमेंट निकालना आसान है क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस एल। तो पी तो निकल गया मेरा आराम से, क्यू इंटू एल। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मेरे को सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसे आप ले लो, रॉड है, मासलेस रॉड है, यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है m का, और नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्जेस हाफ ऑफ द नेगेटिव चार्ज, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है उसका मास है 2m। तो ये ऑसिलेशन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास इधर होगा, जहां पे दिस डिस्टेंस वुड बी l/3 और ये डिस्टेंस होगा 2l/3। अब चाहो तो 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हो सेंटर ऑफ मास का। तो ये हो जाएगा आपका एक्सिस, सेंटर ऑफ मास। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अगर ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस 2m इज l/3, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m l/3 होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2l/3 होल स्क्वायर, दूसरे मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारा आया तो 2ml²/9 प्लस यहां पे 4ml²/9, ये 6ml²/9 होगा, जो कि 2/3 ml² देगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, डाइपोल मोमेंट मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जस्ट बिठाओ आप PE/QL, P की जगह QL, PE इंटू P की जगह पे QL, इलेक्ट्रिक फील्ड का E, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ml² इंटू 3, आप एक L काटो यहाँ पे, 3QE डिवाइडेड बाई 2ml, 3QE डिवाइडेड बाई 2ml। क्या बात है, हमारा 2 मिस क्यू हो रहा है यहाँ पे, 2 यहाँ पे क्यू मिस हो रहा है, 2ml²/3 होना चाहिए ना, देख लेते हैं एक बार, रीचेक कर लेते हैं। 2ml²/9 है, यहाँ पे 4ml²/9 है, 6, तो 2/3 ml²। 2 का फैक्टर कहीं पे कट रहा है, 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस दिस l, नहीं, आई थिंक दिस विल बी 3QE/2ml। मेरे को लगता है ऑप्शन बी होगा, जस्ट 2 का फैक्टर मिस हो गया। एक और बार झट से रीचेक कर लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, हाफ ऑफ द मास है, ठीक है, हाफ का मास लिया है, वो 2m लिया, ये m लिया है, हाफ द मास, तो वो 2m लिया, m लिया है। चार्ज दोनों के सेम है तो QL ही रहने वाला है। PE इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स्ड है, L भी द डिस्टेंस, द 2 चार्जेस सेपरेटेड, तो वो Q इंटू L ही होगा, L/2 का सीन नहीं है वहाँ पे। तो यस, आई थिंक इट इज़ 3QE/2ml। अगर आपको यहाँ पे कुछ एरर मिलता है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं रीचेक कर लूँगा। आई थिंक दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कुछ नया सीखने को मिला, थोड़ा रिविजन हो गया आपका डाइपोल्स का। और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे एक के बाद एक इस थ्रू आउट द वीक में, तो आप उनको देखते रहना। हो सकता है आप, क्योंकि वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो, आप इसको 2x में देख सकते हो, क्वेश्चंस को पॉज कर करके खुद कोशिश कर सकते हो, बट कोशिश ज़रूर करना और अपने नोट्स में इनको ऐड करते रखना। तो आपको ये पूरा एनोटेटेड PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे आप सब्सक्राइब रहना। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। कैच यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वन।